खुश आमदीद, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है न्यूज वन से बराह रास्त, और आप देख रहे हैं इफ्तार के बावकत लम्हात में रमजानुल मुबारक की खुसूसी नशरियात बरकते रमजान। अब चलते हैं उस सेगमेंट की जानिब जिसमें हम आपसे बात करते हैं, आप हमसे बात करते हैं। टेलीफोन लाइंस हमारी खुली रहती हैं और चाहते हैं कि गुफ्तगू करके जिस मौजू का हमने इंतखाब किया है इसमें हम किसी नतीजे पर पहुंच सकें। सेगमेंट का नाम है आओ बात करें। आओ बात करें में आज हमारा मौजू है बच्चों की तालीम खतरे में। और यकीनन जो हालात इस वक्त जा रहे हैं पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में बच्चों की तालीम खतरे में है, लेकिन पाकिस्तान में तो चूंकि हर चीज ही निराली हो जाती है और हम हर मसले का इतना मामला खराब कर देते हैं, विदाउट प्लानिंग और झगड़े की सूरत बना लेते हैं, सियासत की नजर कर देते हैं, दीगर एलिमेंट्स इसमें आ जाते हैं बदकिस्मती से कि यहाँ पर बच्चों की तालीम ज्यादा खतरे में है। अब जरा मैं आपके सामने एक सिचुएशन रखता हूँ और सिचुएशन ये है कि बच्चों को कुरान पाक पढ़ाने के लिए जो कारी साहब घर पे आते थे वो अब घर पे नहीं आ रहे। जो बच्चे पढ़ने के लिए मस्जिद में जा रहे थे कुरान शरीफ वो पढ़ने नहीं जा रहे। जो बच्चे मदरसों में कुरान शरीफ पढ़ने या हिफ्ज करने जाते थे वो नहीं जा रहे। तो हिफ्ज भी नामुकम्मल हो रहा है, कुरान पाक भी नामुकम्मल हो रहा है। कुरान पाक का नाजरा पढ़ना बच्चे भूल सकते हैं, कुरान पाक हिफ्ज करने वाले बच्चे भी दौर ना होने की वजह से भूल सकते हैं। और कारी साहब जो हैं वो अगर कराची में रहते हैं तो शायद वो किसी न किसी तरह से आ भी रहे हों, 2-4 दिन छोड़ के, अव्वल तो नहीं आ रहे, लेकिन अगर कराची के बाहर रहते हैं तो वो फिर अपने गांव चले गए हैं। इस तरह लाहौर है, इसी तरह पेशावर है। अगर मकामी है कारी साहब और आपके घर पे पढ़ाने आ रहे थे या किसी न किसी तरह राब्ते में थे तो ठीक है, वरना अगर कोई गांव की तरफ के हैं तो फिर वो अपने फैमिली के पास चले गए क्योंकि छुट्टियां आ गई, रमजान आ गया और वैसे भी लॉकडाउन है। तो एक तो इस तरह बच्चों का कुरान पाक की तालीम जो है वो उसका हर्ज हो रहा है, वो खतरे में है। दूसरा मामला यह है कि जो बच्चे नर्सरी में या बिगिनर्स जो है क्लासेस उसमें थे, छोटे छोटे बच्चे जो सीख रहे थे, बात करना सीख रहे थे, कुछ मूवमेंट करना सीख रहे थे, उनकी तालीम का भी शदीद हर्ज हो रहा है। वो घर में है तो एक चिड़चिड़ापन है, दूसरी तरह का खेल कूद है। तो जो हम चाहते थे बच्चे शुरू में ही 5-6 घंटे 4-5 घंटे अपने दोस्तों के साथ और अपने टीचर्स के साथ गुजारें खेल कूद में और प्रोडक्टिव चीजें सीखें, बचपन से ही बोलना सीखें और कुछ कहना सीखें, तो वो उनका भी बड़ा हर्ज हो रहा है। फिर आगे चलकर जो बच्चे बिल्कुल प्राइमरी के बीच में यानी 5th या 6th ईयर में है उनका बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। फिर कहा गया ऑनलाइन है, तो ऑनलाइन में प्रॉब्लम यह है कि सबके पास इंटरनेट नहीं है। इंटरनेट है तो क्या उस इंटरनेट पे पढ़ाई की जा सकती है? इतना स्ट्रॉन्ग वो जो है उसका कनेक्शन है और सब कुछ है, तो इंटरनेट का भी तो खर्चा है, हर कोई बर्दाश्त कर सकता है नहीं। तो उसके लिए लैपटॉप या अच्छा मोबाइल चाहिए, वो सबके पास है या नहीं है, तो ये भी मसला है। यही चीज फिर 9th और 10th के साथ है। 9th और 10th के लिए कहा गया कि मैट्रिक के एग्जाम होंगे फला तारीख को, अभी तक कुछ पता नहीं। सिंध में 15 जून कहा गया है, 1 महीना बाकी है, होंगे नहीं होंगे कुछ पता नहीं, होंगे तो कैसे होंगे कुछ पता नहीं, एडमिट कार्ड कहां से मिलेंगे कुछ पता नहीं, चेकिंग कैसे होगी, कब होगी, रिजल्ट कब आएंगे कोई पता नहीं। शेड्यूल आया है, इसके बाद फॉलो अप कोई नहीं है। बिल्कुल और आगे चलें तो कैम्ब्रिज के जो स्टूडेंट्स हैं वो शदीद परेशान हैं। इंटरनेशनली जो बातें थी, मैंने गुजरे हुए कल में अफनान जलील साहब से बात की, उन्होंने सारी सिचुएशन बता दी। ए लेवल और ओ लेवल के बच्चों का मुस्तकबिल भी खतरे में है। जो बच्चे और बच्चियां इंजीनियर बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, एक एम था, एक सोच थी, 2 महीने से वो घरों पे बैठे हैं, तालीम का शदीद हर्ज हो रहा है, लाखों रुपयों की फीसें दी हुई हैं, कुछ पता नहीं क्या होगा। ये तो एक सूरत हाल है। इस पर जरा गौर कीजिए कि हमारे बच्चों का तालीमी साल कहाँ है, हमारे बच्चों का तालीमी मुस्तकबिल क्या है, इस पर गौर करें। हमारे बच्चों की तालीम का आखिर होगा क्या? वो ख्वाब जो देखे गए थे उन ख्वाबों का क्या होगा? वो सपने जो देखे गए थे उन सपनों का क्या होगा? जो कैरियर बनाना था वो कैरियर कहाँ है? यहाँ से पढ़ के लंदन जाना है, वहां पे भी लॉकडाउन है। नहीं, यहाँ से पढ़ के दुबई जाना है, वहां पे भी हालात सही नहीं है, जुलाई तक वीजे बंद है। अच्छा ऐसा करेंगे, यहाँ से पढ़ के थोड़ा सा अमेरिका चले जाएंगे, बंद है वो भी।
ऑस्ट्रेलिया बंद है, कहाँ जाएंगे? चाइना बंद भी है, खुला है तो जाते हुए लोगों को डर लगता है। सफर का मसला तो बहुत ही खराब हो गया, ट्रेवल प्रॉब्लम में है। आप जिस मुल्क से फ्लाई करेंगे, पहले आपने कोविड-19 का टेस्ट करवाना है, उसकी सर्टिफिकेट देनी है, फिर जिस मुल्क में उतरेंगे वहां पे भी सर्टिफिकेट लेनी है। कोई मसला, कोई बुखार, कुछ भी हुआ तो 10-15 दिन के लिए आपको कहीं ना कहीं क्वारंटाइन कर देंगे। कोई पॉजिटिव वगैरह आ गया तो 1 महीने के लिए गए। बहुत मुश्किल सूरत हाल है। हमारे नौजवानों का मुस्तकबिल खतरे में है, समझ लीजिए। हमारे बच्चों का मुस्तकबिल खतरे में है, समझ लीजिए। हमारे बच्चों का तालीमी साल खतरे में है, समझ लीजिए। न्यूयॉर्क के मेयर ने कह दिया पूरा साल हम स्कूल नहीं खोलेंगे, इस पर गौर हो रहा है। जब न्यूयॉर्क इतने खतरे में है तो हम कहाँ हैं? तो मैं जाती तौर पे अवामी बातें आपके सामने करता हूँ, आपके मोहल्ले की, मेरे मोहल्ले की, माशरे की, हम अपने घरों की बातें मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। तो इसलिए करता हूँ कि हम इसके बारे में सोच रहे होते हैं। बड़े मसाइल भी हैं, छोटे भी हैं, लेकिन ये मामलात वो हैं जिस पर हमें सोचना चाहिए, गौर करना चाहिए कि क्या होगा। हमारे भाई, बहुत ही प्यारे भाई राशिद रब्बानी साहब, जो सिंध गवर्नमेंट में हैं, मुशीर हैं, मेरा बड़ा उनसे ताल्लुक है। तो राशिद रब्बानी भाई को कोरोना पॉजिटिव आ गया। तो राशिद भाई, आपकी सेहत के लिए हम दुआ गो हैं, अल्लाह ताला आपको सेहत अता फरमाए। और मतलब एहतियातें सारे कर रहे हैं, लेकिन बच्चों की तालीम इस वक्त हमारा मौजू है। मैं चाहता हूं उस पर आप गुफ्तगू करें, टेलीफोन लाइन हमारी खुली हैं, बात करें कि आप क्या समझते हैं कि इस खतरे को कैसे टाला जा सकता है या बच्चों के तालीमी साल को कैसे बचाया जा सकता है। दूसरा पहलू यह है कि जो स्कूल चलाने वाले मालिकान हैं वो शदीद परेशान हैं। हम सब जो है वो उनकी टेलीफोन कॉल पर आजकल ये कहते हैं हमें आवाज नहीं आ रही। उनके वाउचर्स टीसीएस से आते हैं, हम टीसीएस का वो लिफाफा ही नहीं खोलते। वो फीस मांग रहे हैं, स्कूल के मालिकान फीस मांग रहे हैं, हम कहां से दें, अवाम कहां से दे? वो खुद भी अच्छा वो कहते हैं हम भी क्या करें, हमारी टीचर्स हमसे तनख्वाहें मांग रही हैं, ईदी मांग रही हैं, बोनस मांग रहे हैं, टीचर्स उस्ताद हमसे बोनस मांग रहे हैं, रमजान है उनके भी अखराजात हैं, हम कहां से दें? कहीं ऐसा तो नहीं कि कई स्कूलों को ताले लग जाएंगे, खुदा ना खास्ता, और कई टीचर्स बेरोजगार हो जाएंगे, खुदा ना खास्ता। इस पर भी गौर करना चाहिए। और मैं आपको ये बता दूं कि कराची शहर में मेरी मालूमात के मुताबिक सैकड़ों नहीं हजारों प्राइवेट स्कूल हैं। एक एक इलाके में 200-200 स्कूल हैं। मेरा ख्याल है 1 से 1.5 लाख या इससे भी शायद कुछ ज्यादा स्कूल्स होंगे कराची में, या तालीमी इदारे होंगे, कोचिंग स्कूल प्राइवेट सब मिलाकर। अगर इसमें से आधी बंद हो गई तो 10 लाख लोग बेरोजगार हो जाएंगे। सोचा है किसी ने? और इन स्कूलों के तलबा का फिर क्या होगा? उनके इम्तिहानात का क्या होगा? उनके पेपर्स का क्या होगा? उनकी तालीमी साल का क्या होगा? भाई कोई सोच रहा है कि लड़ाई हो रही है? जब हम कहते हैं कि सारे बैठ जाओ, हमारे लीडर्स, हमारे बड़े, तो कहते हैं क्यों चोरों के साथ चोर क्यों बैठे, डाकू के साथ डाकू क्यों बैठे, अच्छे के साथ बुरा क्यों बैठे, बुरे के साथ अच्छा क्यों बैठे? तो लड़ते रहो, आप लड़ते रहो, हम मरते रहें। हमारे बच्चों की फीस भी हम दें, ना दे तो स्कूल बंद होने की धमकियां दें, तो पहले यही नहीं पता 20% रिडक्शन है या नहीं है, 2 महीने की माफ है नहीं है, कुछ पता नहीं है। एग्जाम होंगे नहीं होंगे कुछ पता नहीं है, कब होंगे कुछ पता नहीं, पेपर्स कौन चेक करेगा कुछ पता नहीं है। फिर अगर ये स्कूल बंद हो गए तो फिर हम आपसे पूछेंगे तो फिर आप कहेंगे कुछ पता नहीं है। मतलब होगा क्या? बच्चों की तालीम खतरे में है, बच्चों का मुस्तकबिल खतरे में है। इस पर गौर व फिक्र करना चाहिए, इस पर सोचना चाहिए। और मैं चाहता हूं कि वालिदैन इस पर बात करें, आप आवाज बुलंद करें, आप अपने व्यूज शेयर करें, आप अपनी परेशानियां डिस्कस करें, पहुंचाएं आगे। हम तो पहुंचा रहे हैं, न जाने कितने ऐसे लोग हैं जो ट्रांसमिशंस कर रहे हैं और इस तरह की बातें लोगों तक जो है वो या हुक्मरानों तक पहुंचा रहे हैं। हम तो पहुंचा रहे हैं, हम समझते हैं हमारा फर्ज है। मैं चाहता हूं कि हम एक ऐसी पॉलिसी बनाएं कि बच्चों का मुस्तकबिल भी खतरे में ना हो, उनका तालीमी साल भी जाया ना हो, उनके एग्जाम्स भी हों,
वालिदैन के ऊपर लोड भी ना पड़े। जो स्कूल के मालिकान हैं वो भी हमारे भाई हैं, उनके हुकूक का भी तहफ़्फ़ुज़ हो, और जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो भी हमारे भाई और बहनें हैं, उनकी भी दाद रसी होनी चाहिए। देखिए ये पूरा साइकिल है। एक बाप को अगर अपने रोजगार से, अपने कारोबार से पैसे मिलेंगे, वो बच्चों की फीस पे करेगा। वो बच्चों की फीस पे करेगा तो स्कूल का मालिक स्कूल को जिंदा रख सकेगा। जब स्कूल का मालिक स्कूल को जिंदा रख सकेगा हमारी फीसों की बदौलत, तो वो इलेक्ट्रिक के बिल पे करेगा, वो असातिज़ा को तनख्वाहें देगा। जब असातिज़ा के पास तनख्वाहें आएंगी तो वो फिर अपने बच्चों का पेट पाल सकेंगे। अगर साइकिल ही रुक गया तो फिर सब बर्बाद हो जाएगा। असल में बदकिस्मती यह है कि हमारे मुल्क में फैसले उनके पास हैं जिनके बच्चे यहाँ हैं ही नहीं। फैसले उनके पास है जिनके बच्चे तो लंदन में हैं, जिनके बच्चे तो अमेरिका में हैं। जरा सी बात करो तो कहते हैं मुखालफत करते हैं। अरे भाई, सबसे बड़ा असासा बच्चे होते हैं, बच्चे तो आपके यहाँ है ही नहीं, आपके तो सारे असासे बाहर हैं। बिजनेस बाहर, गाड़ियां बाहर, भाई बहन बाहर, और बहू बाहर, बेटा बाहर, भांजे भतीजे बाहर, नवासा पोते बाहर, और बच्चे भी बाहर। और फंसाया किसको है? किसको फंसाया है? हमें फंसा दिया है। फीस दो, 20% दो, 2 महीने की माफ है, नहीं है, एग्जाम होगा नहीं होगा, कुछ पता नहीं। प्लीज इस कौम पे रहम करें यार, बहुत हो गया। लड़ाई को खत्म करें, हमें बताएं हम अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, उनके मुस्तकबिल का क्या होगा। डॉक्टर्स परेशान है, हम डॉक्टर बनेंगे या नहीं बनेंगे? डॉक्टर्स, स्टूडेंट्स परेशान है, हम बनेंगे नहीं बनेंगे? इंजीनियर्स परेशान है, हम इंजीनियर बनेंगे नहीं बनेंगे? पीएचडी कर रहे हैं, डॉक्टरेट कर रहे हैं लोग, परेशान है, हम पीएचडी कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे? छोटे बच्चे परेशान हैं, पूछते हैं मामा बाबा हमारे स्कूल का क्या होगा। प्यार से पूछते हैं, हमें स्कूल जाने का दिल चाह रहा है, हमें फलां दोस्त से मिलना है, फलां टीचर से मिलना है, हमें किताब खोलनी है, हमें कलर करना है। आपको अपने चक्करों की पड़ी हुई है, आप समझ ही नहीं रहे, आपकी लड़ाइयां ही नहीं खत्म हो रही। एक कह रहा है कि घरों से ना निकलो, दूसरा कह रहा है कल से हम मार्केट खोल रहे हैं। एक कह रहा है कि बच्चे अपनी सेहत का ख्याल रखें, तीसरा कह रहा है कि स्कूल खोलने का सोच रहे हैं। एक कह रहा है कि खबरदार जो किसी ने एसओपी की खिलाफ वर्जी की तो अरेस्ट कर लेंगे, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि नमाज़ें भी पढ़ो और अपने जुलूस भी निकालो। जब हम कहते हैं कि भाई नमाज की इजाजत दो तो कहते हैं कि हमने बाजार बंद किए हुए हैं तो नमाज कैसे पढ़ने दें। जब बाजार जाते हैं तो रश लगा हुआ है तो फिर कहते हैं केसेस आ रहे हैं। जब हम कहते हैं बाजार बंद कर दो तो कहते हैं ताजिर पीछे। भाई कोई पॉलिसी है कि सारा हम पे डालना है? फिर जब ज्यादा कोई सवालात करता है तो कहते हैं अच्छा आप बताएं हम क्या करें। भाई सब कुछ हमने ही बताना है तो फिर आपने सिर्फ हुकूमत करनी है। वाह वाह वाह, सब कुछ हम बताएं और आप हुकूमत करें। हूटर वाली गाड़ियां, चमकदार लंबी लंबी मर्सिडीज, आगे पीछे गार्ड, आपके बच्चों की फीसें भी गवर्नमेंट दे हमारे टैक्सों से, आपको आपका खाना पीना भी हमारे टैक्सों से, आपके घर के किराए भी हमारे टैक्सों से। प्लीज सोचें, आप भी हमारे भाई हैं, आप भी हम जैसे ही हैं। अगर आप में खराबी है तो ये भी हमारे इस माशरे की वजह से, हम सब की वजह से। हम आपके दुख दर्द में शरीक हैं, लेकिन ये जो हमारे अंदर फ्रस्ट्रेशन है ये आहिस्ता आहिस्ता बाहर आ रही है, आवाम की फ्रस्ट्रेशन, और ये मजीद बाहर आ सकती है। और ज्यादातर जो आज फोकस किया है मैंने मौजू को, वो बच्चों की तालीम के हवाले से इसलिए किया है कि अब बच्चों में भी चिड़चिड़ापन आ रहा है। वो घर में बैठ के अपने बड़ों को तंग कर रहे हैं, वो नेट पर फिल्में देख रहे हैं, ड्रामे देख रहे हैं, कार्टून देख रहे हैं। तालीम से आहिस्ता आहिस्ता तवज्जो हट रही है। ऑनलाइन तालीम ऐसी नहीं है जैसी फिजिकली वो क्लास में आके पढ़ते थे। तो इस सारी परेशानियों को क्या आप समझ रहे हैं? आप गौर कर रहे हैं या नहीं कर रहे? आपको बताना मकसद, इसमें लड़ाई कोई नहीं है आपसे, सिर्फ बताना मकसद है। या फिर यही है कि हम उनसे बात कर रहे हैं जिनके यहाँ बच्चे नहीं है तो उनको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, इस कान से सुनो इस कान से निकाल दो। चाहता हूं मैं कि इस पे बात की जाए। बच्चों का तालीमी साल खतरे में है, बच्चे परेशान हैं, स्कूल के मालिकान परेशान हैं, स्कूल में पढ़ाने वाले हमारे असातिज़ा परेशान हैं। कोई तालीमी पॉलिसी बनानी पड़ेगी वरना ये परेशानी बढ़ती रहेगी। आपसे मुलाकात होती है मुख्तसर से वक्फे के बाद।
खुश आमदीद एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं न्यूज वन से बराह रास्त बरकते रमजान ट्रांसमिशन के साथ। और आओ बात करें, हमारा सेगमेंट है, गुफ्तगू हो रही है बच्चों का तालीमी साल खतरे में है या बच्चों की तालीम खतरे में है, हमारा पूरा एजुकेशन का सिस्टम खतरे में है। कोई मालूमात नहीं दे रहा कि कैम्ब्रिज के बच्चे जो हर साल एग्जाम देते हैं ए लेवल ओ लेवल के, उनका क्या होगा। विफाकी जो वजारत है तालीम की खामोश है, सूबाई वजारतें हैं जो तालीम की वो भी खामोश हैं। कोई पुरसान हाल नहीं है, बच्चे परेशान हैं और मांगी जा रही हैं फीसें, और फीसों के लिए पैसे नहीं है वालिदैन के पास। और अगर फीसों के लिए पैसे वालिदैन के पास नहीं है तो हमारे स्कूल के मालिकान कहते हैं हमारे पास बिजली के बिल के पैसे नहीं है, हमारे पास असातिज़ा को देने के लिए फीसों के पैसे नहीं है। और असातिज़ा कहते हैं अगर हमें पैसे ना मिले, तनख्वाहें ना मिली, तो फिर हम स्कूल छोड़ के चले जाएंगे, फिर हम एहतिजाज करेंगे, फिर हम दूसरे कामों की तरफ जाएंगे। कैसे जाएंगे? सारे काम बंद हैं तो बेरोजगारी फैलेगी, स्कूलें बंद हो जाएंगी, बच्चों का तालीमी साल जाया हो जाएगा। वालिदैन कस्म पुरसी के आलम में ऑलरेडी हैं, जहनी तनाव का मजीद शिकार हो जाएंगे। सूरत हाल गंभीर है, पता है आपको मेरे प्यारे हुक्मरान भाइयों, आपको पता है? प्लीज पता कर लें किसी से कि बड़ी सूरत हाल खराब है। तो दूसरा जो मसला आ रहा है वो आ रहा है तरबियत का, यानी जो ऑनलाइन एजुकेशन है उससे काम चलने को तो चल सकता है, लेकिन जो तरबियत क्लास में यूनिफॉर्म पहनकर डिसिप्लिन से वक्त पर आने की बात है, वो जो तरबियत है होती है वो नहीं मिल रही। और उस तरबियत का, उस माहौल का ना मिलना ये बहुत ही खतरनाक है। क्यों? कि मिसाल के तौर पर अगर ऑनलाइन जो तालीम है उसका टाइम दिया गया है सुबह 11 बजे, तो सुबह 11 बजे बच्चे लाइन पे तो आ गए, लेकिन अब वो मोबाइल पे कुछ और चीज देख रहे हैं, खेल रहे हैं, लाइट चली गई, अम्मी ने बुला लिया, अब्बू ने बुला लिया, बहन शरारत कर रही है, भाई शरारत कर रहा है, मासियां काम कर रही हैं, खानसामा आ गया, कई चीजें हो सकती हैं। तो ऑनलाइन पढ़ाई जो है वो सिर्फ वक्त गुजारी या ना होने से बेहतर वाली बात तो है, लेकिन ये होने जैसा नहीं है। ये परमानेंट चलाने के लिए पाकिस्तान को इस कल्चर को डेवलप करना पड़ेगा, इसमें हमें देर लगेगी। अगर दुनिया भर में ये होने जा रहा है तो हो सकता है, लेकिन हम इसके लिए तैयार नहीं थे, अब तैयारी करेंगे। तो इस पर भी गौर करें कि जैसे कुरान पाक भी जो है वो पूरी दुनिया में ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है, लेकिन जो पढ़ा रहे हैं उन्होंने 2, 2.5, 3 साल पूरा इस सिस्टम को डेवलप किया, और पढ़ाने वाले को भी पता था, पढ़ने वाले को भी पता था कि इसके अलावा चॉइस नहीं है। हम चूंकि स्कूल में भेजकर पढ़ा रहे थे, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में भेज कर पढ़ा रहे थे, इसलिए इस आफत की वजह से हमें अपने आप को चेंज करना पड़ा, कन्वर्ट करना पड़ा ऑनलाइन तालीम में, और उसके लिए हम तैयार नहीं थे। तो इस वक्त ऑनलाइन तालीम जो है, जो पढ़ाई जा रही है, वो इतनी ज्यादा मौसर नजर नहीं आ रही। और बहुत से ऐसे स्कूल हैं जिनसे मेरी बात हुई मालिकान से, तो उन्होंने जो है वो बाकायदा सिलेबस भेजा है, और सिलेबस भेज के कहते हैं कि आप इसको फिल कर लें और टीचर आपसे राब्ते में रहेंगे। चलने को तो ये काम भी चल सकता है, लेकिन परफेक्शन इसमें भी नहीं है। तो टेलीफोन लाइन से हमारी खुली है, आप बात कर सकते हैं इस मसले पर। आप क्या समझते हैं कि बच्चे कहाँ खड़े हैं, हमारी बच्चियां कहाँ खड़ी हैं, उनके मुस्तकबिल कहाँ खड़े हैं, उनके कैरियर कहाँ खड़े हैं, उनके ख्वाब और उनकी ख्वाहिशात कहाँ खड़ी हैं, वो जो बनना चाहते थे। अब सूरत हाल ऐसी बन गई है कि अगर सिर्फ ऑनलाइन पर ही गुजारा होना है तो फिर लोग कहेंगे हम लोकल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी से क्यों पढ़ें या दाखिला लें, फिर हम बाहर की यूनिवर्सिटियों से ही पढ़ें। अगर ऑनलाइन ही पढ़ना है तो हमें डिग्री भी वहां की मिलेगी, हमें तालीम भी वहां की मिलेगी। तो जो एक दर्जा क्रॉस कर चुके हैं, कुछ सफर तय कर चुके हैं तालीम का, उनके लिए तो ये बहुत आसान है कि वो कर लेंगे, लेकिन नए लोगों के लिए ये भी मुश्किल है। तो बहुत कंफ्यूजन है, बहुत ही ज्यादा इस्तिराब है, बहुत ही ज्यादा हलचल मची हुई है इस मामले पर कि बच्चों की एजुकेशन का क्या होगा। सिलेबस और चूंकि प्रेस बंद है और दुकानें बंद हैं, नहीं अगर फर्ज करें कि सब सारे बच्चों को प्रमोट कर देते हैं, हुकूमत ये फैसला करते इस साल सबको प्रमोट कर दें, कर दिया, नया सिलेबस तो लाना है ना नए साल के लिए, तो किताबें कहाँ छपेंगी, लॉकडाउन है, छप भी गई तो मिलेंगी कहां से, लॉकडाउन है।
मिल भी गई तो लेने कैसे जाएंगे, पैसे नहीं है वालिदैन के पास, उनका अपना कारोबार बंद है। तो आने वाले दिनों में भी मुश्किलात हैं। कौन सोच रहा है इस पे? कहीं कोई बैठक आपने देखी कोई टीवी में, खबरों में, कि कुछ लोग बैठे हुए हैं सर जोड़ के दिन रात, हमारे हुक्मरान परेशान है कि बच्चों का क्या होगा, उनकी तालीम का क्या होगा, इनके कुछ नहीं पता, ही कुछ नहीं है, इस तरफ ध्यान ही नहीं। पता है क्या बोलते हैं? बच्चे घरों पे बैठे हैं, एहतियात करें, आराम करें, इंशाल्लाह सब सही हो जाएगा, वालिदैन के साथ गप्पे लगाएं, गेमें खेलें, ये बोलते थे। समझ में नहीं आ रहा। तो अच्छे ज़हन हमारे पास हैं, हमारे हुकूमतों में भी अच्छे लोग हैं, हमारे पास माहिरीन तालीम की कमी नहीं है। इस पर एक संजीदा कॉन्फ्रेंस करें, और जितनी गुफ्तगू मैंने आज की है, मैं इंशाल्लाह सहरी में भी कोशिश करूंगा नए नुकात के साथ इस पर मजीद गुफ्तगू करूं। मकसद सिर्फ ये है, कोई बात बुरी लगी हो तो माजरत, मकसद सिर्फ ये है कि आप सर जोड़ के बैठें और जहां दीगर मसाइल पे गुफ्तगू कर रहे हैं इस पर गुफ्तगू भी करें और इसकी एक पॉलिसी बना लें। 15-20 दिन है रमजान में, रमजान के अंदर ये सारे काम अगर आप कर लेंगे तो रमजान के बाद हम अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू कर सकेंगे। आपसे मुलाकात होती है मुख्तसर से वक्फे के। खुशामदीद, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं न्यूज 1 से बराह रास्त रमजान मुबारक की खुसूसी नशियात के साथ, और जिसका नाम है बरकते रमजान। इफ्तार के बाबरकत लम्हात में आप ये ट्रांसमिशन रोजाना देखते हैं हमारे कराची स्टूडियो से, और वक्त तो हो गया है हमारे एहतियात लाजिम है सेगमेंट का, लेकिन एक बहुत ही अहम पैगाम आपके सामने पेश करना चाहता हूँ, और ये पैगाम जो है वो मेरी आपकी हम सबके दिल की आवाज है। पैगाम है सर्फ एक्सेल की जानिब से, और इनका ये कहना है कि कोविड-19 की वजह से हम सब पर यह लाजिम है कि हम एहतियात करें और अपने घरों में रहें, क्योंकि हम एहतियात करके न सिर्फ अपनी जान की हिफाजत कर सकते हैं बल्कि अपने प्यारे प्यारे बच्चों, अपने वालिदैन, अपने बीवी बच्चों, पूरे अहले खाना की जान की हिफाजत कर सकते हैं। तो अपने घरों पे रहें, और रमजान मुबारक का महीना है, घरों पे बैठकर इबादत करें। जब हालात बेहतर हो जाएंगे तो इंशाल्लाह पहले जैसी रेल पहल शुरू हो जाएगी। सर्फ एक्सेल का ये कहना है कि घरों में तो आप बैठे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि नेकी नहीं कर सकते। नेकी नहीं रुकेगी, नेकी का सफर जारी रहेगा। यही सर्फ एक्सेल का पैगाम है इस रमजान मुबारक में, कि ठीक है कि ये रमजान मुबारक इस साल का पिछले साल के रमजान मुबारक से मुख्तलिफ है। बाजारों में गहमा गहमी नहीं है, सहर और इफ्तार में रौनकें नहीं है। यकीनन ये सारी चीजें हैं, ईद की तैयारी आप नहीं कर पा रहे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि घर में बैठकर आप नेकी नहीं कर सकते। नेकी की जा सकती है, नेकी नहीं रुकेगी। और किस तरह, एक इनका कमर्शियल है, और इसी तरह का एक कमर्शियल पहले भी इन्होंने पेश किया। ये कमर्शियल नहीं, सिर्फ सबक भी है। ये कमर्शियल नहीं है, ये सबक भी है। और इस मर्तबा इस साल भी सर्फ एक्सेल ने जो कमर्शियल आपके लिए, मेरे लिए, हम सबके लिए पेश किया है, इसमें हमें एक सबक मिलता है। आइए देखते हैं वो कमर्शियल, एक स्टोरी, एक सबक, और फिर उस पर भी कुछ तबसरा करते हैं। आइए। इसीलिए रमजान नेकी का महीना है। पर अब्बू, ऐसे वक्त में नेकी कैसे करें? आदिल, जब नेकी करने की चाह होती है ना, तो नेकी करने की राह भी होती है। रहमत की बारिश रख हरदम जारी, कल तेरी बारी थी, आज है मेरी बारी। नेकी से चलती दुनिया सारी, कल तेरी बारी थी, आज है मेरी बारी। कैसे छुपेगी जो है खरी खरी, वो हाथ कैसे रुकेंगे जिसमें नेकी भरी भरी। नेकी एक जरिया है, ये भरता वो दरिया है, जिससे उभरता जाए तू। ढूंढा है तुझको सारा जहां,
आज इसने भी नेकी कर ली। रहमत की बारिश। नेकी रास्ता बदलती है, रुकती नहीं। और इसमें दाग लग जाए तो दाग तो अच्छे हैं। सर्फ एक्सेल, नेकी नहीं रुकेगी। सुभान अल्लाह। तो इस कमर्शियल को, इस सबक को, इस छोटी सी स्टोरी को देखकर यकीनन मेरा, आपका, हम सब का दिल भी इस जज्बे से भर जाएगा कि हम भी नेकी करें। घर में बैठ के भी नेकी हो सकती है, इस आइसोलेशन के हालात में भी नेकी हो सकती है, अपने पड़ोस, अपने अहले खाना, यहाँ तक कि अपने गार्ड, अपने चौकीदार के साथ भी आप नेकी कर सकते हैं। और सर्फ एक्सेल का ये पैगाम है कि ये जो सबका ख्याल रखना है का जज्बा है, ये बिलखुसूस बच्चों में उजागर करना है। तो इस वक्त जो हमने देखा, ये बिलखुसूस बच्चों में ये ख्याल को उभारता है कि हमने सबका ख्याल रखना है। सर्फ एक्सेल का ये भी पैगाम है कि जब नेकी करते हुए दाग लग जाए तो दाग तो अच्छे होते हैं, क्योंकि नेकी का जज्बा अच्छा होता है। और क्या खूबसूरत जुमला था कि जब नेकी की चाह होती है तो नेकी की राह भी होती है। आइए हम सब इस माह मुबारक में घर में जब बैठे हैं, एहतियात कर रहे हैं, तो नेकी के जज्बे को उभारें। अपने अतराफ में देखें कोई भूखा तो नहीं है, अपने अतराफ में देखें कोई परेशान तो नहीं है, उनकी मदद करें। और अगर इस मदद के दौरान दाग लग जाए तो परेशान नहीं होना, क्योंकि दाग तो अच्छे होते हैं। और पैगाम यही है कि चाहे कुछ भी हो जाए, नेकी नहीं रुकेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। चलते हैं ब्रेक की जानिब। ब्रेक के बाद हमारा सेगमेंट होगा एहतियात लाजिम है।